अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बाकी 60 से ऊपर एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज 61 61 में कहता है द एलिमेंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। अब डाई एटॉमिक का मतलब ये है कि इसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो हमारे पास हो दुनिया में जितने भी एक एलिमेंट्स हैं वो सभी ही डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल में एक ही फैमिली के एलिमेंट्स है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस की ऐसे प्रॉपर्टी है जिनकी ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट होती है, लिहाजा उनको किसी के साथ बांड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा वो अकेले ही एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोग ऑप्शन में देखें कि इसमें से नोबल गैस कौन सा है। तो नोबल गैस हमारे पास आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जीनान है, इस तरह। तो इसमें जो हीलियम दिया गया है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम, क्योंकि हीलियम सिर्फ हीलियम एग्जिस्ट करता, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। MCQ 62 में कहता है अ स्क्वायर शेप पार्क इज 170 मीटर लॉन्ग, अ रोड 6 मीटर वाइड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो इस MCQ को मैंने हल किया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इसकी हल करने का मैं आप लोगों के साथ तस्वीर शेयर करता हूँ। अब उसी MCQs का ये सलूशन है, आप लोग ख़ुद ये देखें और इससे करेक्ट ऑप्शन जो वही ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन डी में बोला वही इससे करेक्ट ऑप्शन मिलता है, बाकी इसका सलूशन यही है। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है और इसमें से हीलियम था। MCQ 63 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 2.5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 1.2 सेंटीमीटर। तो देखो पैरेललोग्राम जो है ना वो हम ऐसी शक्ल को बोलते हैं जिसमें जो कि रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन उसमें से उस वो ज़रा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है। अब पैरेललोग्राम के जब भी आप लोग उसका एरिया फाइंड करते हैं तो उससे हम क्या लेते हैं, अब इसे कैमरे में मुलाहिजा करी कि हम उसकी एक साइड का लेंथ यानी उसका बेस होता है, बेस के साथ हम उसका हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम उसका हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस के साथ हाइट मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर बेस जो है वो 2.5 दिया गया है, लिहाजा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका हाइट 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इससे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 आंसर आता है, लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट ये है। MCQs 64 में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स विद 75 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट्स बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर, फाइन एस डेप्थ। तो अगेन इसके आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं, जब भी हम एक बॉक्स की वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसकी वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला ये है कि ये इसका वॉल्यूम है और साथ में उसकी बेस का एरिया, ठीक है, बेस की एरिया, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका डेप्थ, ठीक है, डेप्थ, उसके साथ उसका डेप्थ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देखिए इसमें हमें तो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम क्या दिया है वो 75 दिया है, 75 और बेस का एरिया क्या दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या मांगा है, डेप्थ मांगा है, लिहाजा क्या करेंगी, डेप्थ को यहाँ अकेला छोड़ेंगी और 75 ये 25 इस उधर मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डेप्थ। अब 2500 के साथ 25 तीनी 75, लिहाजा इसका डेप्थ क्या होगा, इसका डेप्थ हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट MCQs में कहता है एन पाई ग्राफ चॉकलेट मेक एंगल ऑफ मेयर 144, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट। सो इस MCQs में हमसे एक पाईग्राफ के बारे में पूछा है। अब पाईग्राफ आप लोग खुद इस तरह बना सकते हैं कि पाईग्राफ इस तरह होता है, ये पाईग्राफ होता है, इसमें टोटल एंगल का सम यानी पूरी एंगल यहाँ से पूरा एंगल का सम जो है वो 360 होता है, ठीक है, 360 होता है।
अब इसमें जो चॉकलेट है, इस चॉकलेट का जो एंगल है वो हो 144 है। लिहाजा यहाँ पर हम 144 ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो 144 एंगल कुछ यूँ बन जाएगा 144, ठीक है, 144 बन जाएगा। अब वो कहता है कि ये 144 हो तो एंगल है, कितना एंगल है, 144 एंगल तो है 360 में से, लेकिन 144 100 में से कितना परसेंटेज है। तो देखो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम 144 एंगल लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे टोटल एंगल 360 पर, ठीक है, और फिर उसको परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, ये 2 2 4 2 7 14 2 18 18 4 72 18 4 72 और अब 4 रह गया तो 4 मल्टीप्लाई इंटू 10 हो। सो इससे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है 40 आता है। लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 40 है। सो 144 जो चॉकलेट का जो पोर्शन है ये 100 में 360 में से तो 144 एंगल है, लेकिन 100 में से ये कितना परसेंट है, ये 40% है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 66 में कहता है 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर एज 29 फाइंड द नंबर। अब ये MCQs में इस तरह कहता है कि हमारे पास हो एक नंबर है, लेट एक नंबर है, वो नंबर हो x है, ठीक है। अब इसका 3 टाइम्स हो गया तो 3 टाइम इसका 3x हो जाएगा। अब कहते हैं कि इसकी 3 टाइम्स ही 7 लेस है, तो 7 इससे लेस का मतलब है कि उससे हम 7 माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर एज कहा है तो एज का मतलब है इक्वल हो, और फिर 29 कहा है, तो इससे हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। अब अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करने का सिंपल मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एक साइड पर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पर, तो क्या करेंगे 3x यहाँ पर छोड़ेंगे। अब वो ये 7 जो है इधर माइनस होता था, अब यहाँ पर इस साइड जाकर ये वहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो 29 प्लस 7, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, इससे आंसर 36 आता है, ठीक है। अब ये क्या है 3x है। अब हमने तो x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि वो कहते हैं फाइंड द नंबर, ये नंबर मालूम करें। तो हम क्या करें, x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, x और 3 यहाँ पर मल्टीप्लायर होता था, उस साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई 3। अब वो इसको डिवाइड करें तो क्या आता है, ये 12 आता है। लिहाजा x ये नंबर जो है ये असल में क्या है, ये 12 एक नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग ये मुलाहिजा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह हल किया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट MCQs में कहता है इन ए सर्वे ऑन मोटरवे 90 आउट ऑफ 300 ड्राइवर डो नॉट यूज सेफ्टी बेल्ट्स, व्हाट परसेंट ऑफ द ड्राइवर यूज सेफ्टी बेल्ट्स। अब कहते हैं कि एक सर्वे हो गया, ठीक है, मोटरवे का सर्वे हो गया, मतलब वहाँ पर गाड़ी जा रही है ना, मोटरसाइकिल जा रही है, वहाँ पर सारी गाड़ी जा रही है, वहाँ पर सीट बेल्ट का यूज़ होता है। लिहाजा कहता है कि टोटल ड्राइवर जो है टोटल ड्राइवर मैं लिखूँगा वो कितने हैं, वो है 300 ड्राइवर्स। अब कहते हैं कि इसमें से जो सीट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं सीट बेल्ट यूज़र। अब यूज़र कितने हैं, तो यूज़र के बारे में कहता है कि वो हुए 90 है, ठीक है। अब कहते हैं कि कितने परसेंट सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो ये क्वेश्चन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये मालूम करेंगे कि ये 300 में से 90 ड्राइवर सीट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये 100 में से कितनी ड्राइवर सीट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में ये 90 जो है ना, ये ऐसे ड्राइवर्स है 300 में से जो कि सीट बेल्ट को इस्तेमाल नहीं करती। अब कहते हैं वह क्वेश्चन में इस तरह पूछा है कि कितने परसेंट इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम पहले करेंगे ये मालूम करेंगे कि कितनी ये 90 जो है ये 300 में से इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये 90 कितने ड्राइवर है जो इस्तेमाल नहीं करती। लिहाजा हम इस तरह करेंगे कि हम पहले जो सीट बेल्ट नॉट यूज़र है, ठीक है, ये नॉट यूज़र है, सीट बेल्ट जो इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके परसेंटेज पहले मालूम करेंगे। तो ये किस तरह करेंगे कि 90 डिवाइड बाई 300
मल्टीप्लाई बाई 100, तब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब ऊपर 9 रह जाएगा, 90 रह जाएगा। अब ये 3 है, तो हम इससे कट करेंगे 3 सिपर एन 3 3 9। लिहाजा इसका मतलब ये हो गया कि 30% ड्राइवर ऐसे हैं जो कि सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते। सही, तो क्या है, हम ये लिखेंगे कि नॉट यूज़र, नॉट यूज़र कितनी हो गई, वो हो 30% हो गई। ठीक है, नॉट यूज़र 30% हो गई। अब कहते हैं कितने परसेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो है, टोटल परसेंट तो 100 होता है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 100 में से 30 को माइनस करेंगे, लिहाजा क्या आंसर आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। सो इट मीन्स कि जो यूज़र है, जो सीट बेल्ट यूज़र है, जो कि इस्तेमाल करते हैं, उनका परसेंटेज क्या हुआ, वो 70% हो गया। तो अब इस आंसर को आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये मैंने इस तरह हल किया। ठीक है, इस तरह मैंने हल किया। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 70। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहते हैं फाइंड द रेशो बिटवीन 2 आवर 8 मिनट्स एंड 3 आवर 12 मिनट्स। इसमें रेशो का क्वेश्चन आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि 2 आवर 8 मिनट और 3 आवर 12 मिनट दिए, लिहाजा हम इस तरह करेंगे कि हम इन आवर को मिनट्स में तब्दील करेंगे। लिहाजा जब आवर को मिनट में तब्दील करेंगे तो फिर उसका रेशो हम फाइंड करेंगे। अब कहते हैं 2 आवर 8 मिनट्स, उसका रेशो फाइंड करी 3 आवर से और 12 मिनट से। तो इस तरह करेंगी कि 2 आवर में कितने मिनट्स आते हैं, 120 मिनट आते हैं। 120 के साथ 8 जमा करें। ठीक है, 3 आवर में कितने मिनट्स आते हैं, 3 सिबर 3 से 18, 180 आता है। उसके साथ 12 को प्लस करें तो क्या आता है, इसी 128 आता है। ठीक है, 128 रेशो इससे क्या आता है, इससे तकरीबन 192 आता है। ठीक है, अब इसका रेशो फाइंड करेंगे तो 2 4 2 छक्के 12। अब इसका 2 छक्के 12, 2 में 18। अब इसका 8 8 64 एन 8 12 96 एन 4 2 8 एन 4 3 12। लिहाजा ये क्या है, ये 3 है। सो हमारे पास जो रेशो आया 2:3। ठीक है, ये मैंने इस तरह हल किया, आप लोग खुद देख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2:3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल एज ए पोएम रिटन बाय। ये इंग्लिश में एक पोएम है, ये किसने लिखा है, तो आप लोग ये तकरीबन राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज 70 में कहते हैं, ही मे नॉट कम टू द क्लास, सो नेम द अंडरलाइन वर्ब। ये कौन सा वर्ब है, तो देखो हमारे पास इंग्लिश में 6 के इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ वर्ब दी गई है, जैसे कि शुड, वुल्ड, कैन, खुड, मे, माइट और मस्ट। इस तरह ये वर्ब हमें दी गई है। इन तमाम वर्ब्स को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब, इसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो मैं है वो मॉडल वर्ब है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी, मॉडल वर्ब। एमसीक्यूज नेक्स्ट में कहते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। सो यहाँ पर नेम द अंडरलाइन प्रपोजिशन। ये अंडर जो है ये प्रपोजिशन तो है, लेकिन ये कौन सा प्रपोजिशन है, तो अगर ऑप्शन ए में देंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, तो ये तो टाइम शो नहीं करता। अंडर जो है ये हमें पोजीशन शो करता है, लिहाजा ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन होना चाहिए। सो टाइम तो नहीं है, ऑप्शन बी है मोमेंट, ये तो मोमेंट भी नहीं है, और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है, लिहाजा ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है जो कि ऑप्शन में नहीं है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव, डी। एमसीक्यू 72 में कहते हैं, आई बोरो योर प्लीज चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब। इसमें हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, देखो ये इसमें कुछ रिक्वेस्ट के बाद किया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास में कहते हैं सर मे आई कम इन, या मे आई टेक योर पेंसिल, इस तरह कहते हैं ना, तो इसमें भी वही अल्फा इस्तेमाल करना चाहिए। सो मे इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी।
MCQ 73 में कहता है सलमान bought a radio for 4000 and sold it for 4200 find as profit percentage। सो अगेन मैथ्स का MCQ है। इसमें क्या है, इसमें इस तरह है कि सलमान एक लड़का है जिसने एक रेडियो को ख़रीदा तो उसने किस कीमत पर ख़रीदा, तो ख़रीदने की कीमत को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। और कितने पर ख़रीदा, 4000 रुपये पर, ठीक है, 4000 पर। और फिर उसने सोल्ड किया, तो सोल्ड का मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, वो 4200 है, ठीक है, 4200। अब कहते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करें। तो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इस तरह करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले हम इस तरह करेंगे कि हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी बताओ कि प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना, उसका फार्मूला ये है कि प्रॉफिट जो घटा हमने किया है, जो नफ़ा हमने किया है, उसको डिवाइड करी कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई इनटू 100। ये है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो दिया है, 100 भी हमें दिया गया है। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला अलग है। वो ये है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है वो 4200 है, माइनस 4000, तो इससे हमें मिलता है 200। लिहाजा इसका मतलब ये हो गया कि हमें नफ़ा जो है वो ये मिला, ठीक है। तो लिहाजा इस 200 को अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर है वो इसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो देखो मैं पुट करता हूँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट की जगह, इस प्रॉफिट की जगह मैं पुट करता हूँ 200 को, 200। और कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 4000 दिया गया है, लिहाजा 4000, ठीक है, 4000 मल्टीप्लाई इनटू 100। सो क्या होगा, ये ज़ीरो इन दोनों से कट जाएगा, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा। अब वो बाकी क्या रह गया, 20 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब वो 4 को इससे कट करो, 4 5 20। लिहाजा इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ये मेरे पास आंसर आया 5 आंसर। लिहाजा प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, वो 5% है, ठीक है, 5%। सो 5% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQs में कहता है 8 सही 5/9 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 11। ये MCQ 74 है, इसमें ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका कितना परसेंट। तो इसको मैं हल कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह मैं हल करता हूँ कि इसके लिखने का तरीक़ा अंदाज़ अगर आप लोग समझे तो यू कैन फाइंड इट इन ए वेरी बेस्ट वे। इसका तरीक़ा ये है कि हम इस तरह लिखेंगे 8 सही 5/9, ठीक है। अब यहाँ पर एज का अब स्टेटमेंट देखिए, एज का मतलब है इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है व्हाट परसेंट, तो व्हाट की जगह हम क्या लेंगे, हम एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स। और परसेंट की जगह अपना परसेंट लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है ऑफ, तो ऑफ का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका मतलब होता है ज़रब, मल्टीप्लाई। और 11 अपनी जगह पर लिखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस अंदाज पर लिख लिया, सो क्वेश्चन को अब हल करना कोई मुश्किल बात नहीं रही, ठीक है। अब इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में लाई, 9 72 72 और 577 77 बाई 9, ठीक है। अब इसको भी दोबारा लिख ली, परसेंट 11। अब क्या करें, अब इस तरह कर लें कि इस 11 को, यहाँ पर ये वेरिएबल है ना, तो 11 को हम इस साइड ले आएंगे। अब यहाँ पर ये क्या मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 77 डिवाइड बाई 9, और ये डिवाइड में अगर यहाँ पर हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा, एक्स इंटू परसेंट, ठीक है। इसके बाद 177 9 कम 9 9 कम 9 99 आ गया, ठीक है। अब ये अपनी जगह पर लिख लो,
इसके बाद अब हमने तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिहाजा परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जहाँ पर भी परसेंट का साइन आ जाए परसेंट का, तो उसका मतलब होता है 1/100। तो मैं लिख लेता हूँ 77, 99। तो x की परसेंट की जगह मैं लिख लूँगा क्या, इसकी जगह मैं लिख लूँगा 1/100। ठीक है, तो अब हमने x को अकेला छोड़ना है ताकि अब हम x का वैल्यू फाइंड करें। लिहाजा इस 100 यहाँ पर डिवाइड हो गया है, लिहाजा उस साइड जाकर ये किया मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर 77 × 99, ये इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा × 100। अब इसे क्या आ जाता है 77। अब ये इससे डिवाइड करो, लिहाजा x का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 77.77। ठीक है, इसका यही आंसर आता है सी। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो सी है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो सी है। अच्छा, तो ये मैंने इस तरह हल किया, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह हल किया। MCQ 75 में कहता है कोफिशिएंट ऑफ -6 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ -6 x स्क्वायर। इसमें ये वाला x जो है ना ये वेरिएबल है और ये -6 जो है ना ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी है। MCQ 76 में कहते हैं विच वैल्यू एज द सोल्यूशन ऑफ 3/2x + 3 = x - 2। सो इसको मैं भी हल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं कि 3/2x + 3 = x - 2। अब ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, आप लोगों कांस्टेंट को एक साइड पर ले जाए और वेरिएबल को एक साइड पर ले जाए, सो हमारे पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या करते हैं 3/2x ये यहाँ पर रह गया, ये x इधर क्या है, इसके x के सामने प्लस है, लिहाजा यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब ये -2 है। ठीक है, इधर माइनस क्या है -3 है, +3 है सारी। अगर आप लोग इस तरह कर ले कि इसको ज़रा इस साइड से हल करें तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैं तो हल करूँगा लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं ज़रा इसको अगेन लिख लेता हूँ, +3 = x - 2। इस तरह करेंगे कि 3 ये -2 इधर ले आएंगे, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये x अपनी जगह पर और ये इस साइड क्या माइनस है, लिहाजा इस साइड पर आकर इधर प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा 3/2x। ठीक है, इसके बाद ये क्या प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तरीका तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस ये 3x अपनी जगह पर 3x और डिवाइड बाई 2। अब क्या, अब 5 2x - 3x आता है -x आता है और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, लिहाजा 2 को हम इस साइड पर ले आएंगे। सो 5 × 2 -x = -x, 5 तो नहीं 10 -x। अब ये माइनस इस साइड पर है तो आप लोग को एक तरीका मालूम है कि हम इस तरह करेंगे कि इस साइड पर भी हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और इधर ये -10 बन जाएगा, लिहाजा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x = -10। सो करेक्ट ऑप्शन इज -10। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से हल किया। ठीक है, आप लोग को खुद देख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज D -10। MCQ 77 में कहता है कि Sarah is 9 years older than Maryam. Find the age of Maryam if Sarah is 4 times older than her. अब इस MCQ में एज के क्वेश्चन आया है, इस MCQ को मैं हल कर देता हूँ। क्या कहता है कि सारा
सारा का एज जो है ना वो 9 ईयर ओल्डर देन मरियम। तो फिर मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह कहूँगा कि लेट मरियम का एज जो है ना वो एक्स है। ठीक है, मरियम का एज एक्स हो गया। अब सारा का एक्स एज क्या है, वो मरियम से 9 ईयर ओल्डर है, लिहाजा हम क्या करेंगे एक्स प्लस 9 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि एफ सारा इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देना है हर। अगर सारा के एज के बारे में कही कि ये मरियम से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मरियम का एज क्या था, वो एक्स था, लिहाजा सारा के एक और एज क्या हो जाएगा, वो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब सारा एज 4 टाइम्स ओल्डर देनो हर का मतलब है मरियम। सो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा कि सारा का एज जो है ना, सारा का एज हो इसके